दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, उसके अंदर सबसे पहली सीख है पॉजिटिविटी। दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं सोचा, चाहे कैसी भी परिस्थिति मेरे सामने आई हो, कैसा भी समय मेरे साथ बीता हो, कैसा भी कुछ भी रहा हो, लेकिन मैंने अपने आप को कभी हिम्मत नहीं हारने दी। कभी ये नहीं सोचा कि भाई अब क्या होगा या कैसे होगा, जो होगा समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बारे में अच्छा ही सोचा। क्योंकि मेरा मानना है कि ईश्वर जब आपके हाथ से कुछ ले रहा है तो जरूर कुछ न कुछ उससे ज्यादा बड़ा देने के लिए आपका हाथ खाली कर रहा है। दोस्तों दूसरी बात जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया वो है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी। मैंने कभी भी आज तक अपनी जवाबदारी से मुंह नहीं मोड़ा। दोस्तों जो मेरी जवाबदारी है उसको मैंने पूरी तरीके से निभाने का प्रयास किया हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने उस जवाबदारी को निभाने में हमेशा सफल हुआ हूं, कभी हो सकता है मुझे असफलता भी हाथ लगी हो, लेकिन मैंने कभी भी उससे मुंह नहीं मोड़ा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया, और वो है गोल, लक्ष्य। हमेशा दोस्तों अपने लक्ष्य को दिमाग में नहीं पॉकेट में रखना चाहिए। अगर आपने अपने लक्ष्य को लिख के नहीं रखा है तो ये समझ लीजिए आप लक्ष्य विहीन हैं। विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं, जिसका नहीं है कोई गोल वो घूमेगा गोल गोल। दोस्तों चौथी बात जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया वो है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। आप अपनी बच्ची का ब्याह करते हैं, आपने 50 स्टॉल खाने के लगा दिए, एक से एक आइटम के, लेकिन जब खाना खाकर बाहर निकलेंगे लोग तो यही कहेंगे कि इतने सारे आइटम लगाए लेकिन पापड़ तो लगाया ही नहीं। तो दोस्तों लोग कुछ ना कुछ कहेंगे, उनके ऊपर मत जाइए, आपने जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। इसके बाद दोस्तों सीख आती है जिसने मेरे जीवन को प्रेरित किया है, 5वें नंबर की, वो है डिसिप्लिन। कि मैं अपने आप को एक रूटीन बनाया हुआ है, उस रूटीन में मैं अपने आप को रखता हूं, उसको मैं डिसिप्लिन मानता हूं। मैं डिसिप्लिन काम को मानता हूं, काम के प्रति अपने किए हुए प्रयास को मानता हूं कि मुझे आज जहां जरूरत है वहां मैंने सही समय पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, मैं उसको डिसिप्लिन मानता हूं। वो बात नंबर 6 जिसको मैं फॉलो करते आया हूं, जिसने मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाया है, वो है रेस्पेक्ट एवरीवन। जो व्यवहार मैं अपने लिए किसी से पसंद नहीं कर सकता हूं वो व्यवहार मैं किसी के साथ कर भी नहीं सकता हूं। कि आप किसी को रेस्पेक्ट ना दें, किसी को प्यार से ना समझाएं। जो काम आप मार से नहीं कर सकते हैं वो आप प्यार से कर सकते हैं। आप एक बार प्यार से उसको समझाएंगे, दोबारा जिंदगी में वो गलती नहीं करेंगे। दोस्तों 7वां पॉइंट ऐसा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप हैं, चाहे आप हेड हैं या फिर आप किसी और नीचे के मुकाम के ऊपर हैं, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आप पर्सनल टॉक वहां पे ना करें। दोस्तों नंबर 8 है हार्ड डिसीजन लेना। बहुत मौके ऐसे आए थे जब मुझे हार्ड डिसीजन लेने पड़े थे। बहुत सारे मुकाम पे ऐसा डिसीजन लेना पड़ा जब मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरी इच्छा नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उन सब से ऊपर होके मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चीज़ अच्छी थी वो मुझे करनी थी, वो हार्ड डिसीजन मुझे लेने थे। रतन टाटा जी कहते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ वो 100% सही होते हैं, लेकिन मैं अपने लिए हुए डिसीजन को सही करने की कुव्वत रखता हूँ। दोस्तों 9वां पॉइंट है डर। एक ऐसा है, होना जरूरी है, किसी एक सीनियर का, ऊपर वाले का, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके ऊपर वाले, आपके हायरार्की में जो ऊपर आपसे काम करते हैं उनका डर होना जरूरी है, तभी आप सही ढंग से डिसिप्लिन में रह सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों 10वां और सबसे जरूरी पॉइंट जिसने मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन तो लाया ही लाया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व रखता है, और वो है
ऊपर वाले में विश्वास, उस परमपिता परमेश्वर में विश्वास जिसने हम सबको बनाया है और अपना अंश देके आत्मा के रूप में हमें इस धरती के ऊपर कुछ करने के लिए भेजा है। उस परमपिता परमेश्वर में मेरा असीम विश्वास है। मैं हमेशा मानता हूँ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, श्री जी की कृपा से कर रहा हूँ, ऊपर वाले की कृपा से कर रहा हूँ। उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वो अगर कुछ गलत करता है, वो कुछ मेरे हाथ से लेता है, तो मेरा यही मानना है कि वो मेरा हाथ खाली कर रहा है कुछ उससे ज़्यादा बड़ा देने के लिए।